हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केदारनाथ मंदिर को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है। तो केदारनाथ मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सही कथन को छांटिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। तो बिल्कुल सही कथन है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ प्रथम केदार है और यहाँ पे भगवान शिव के पिछले भाग यानी पीठ की पूजा होती है, बिल्कुल सही कथन है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। तो सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा मंदिर खर्चा खंड, भरत खंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर खर्चा खंड, भरत खंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी जो नदी है ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के निकट यहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहीं से निकलते मंदाकिनी नदी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी मंदाकिनी नदी के तट पर है केदारनाथ मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी वर्ष 1939। 1939 को ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम पारित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मैसूर के जंगम ब्राह्मण जिन्हें रावल कहा जाता है किस मंदिर के पुजारी होते हैं। देखो मैसूर के जो जंगम ब्राह्मण होते हैं इन्हें रावल कहा जाता है, और ये किस मंदिर के पुजारी होते हैं, तो ये होते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ के जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं इन्हें रावल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है। तो समुद्र तल से जो केदारनाथ मंदिर की जो हाइट है यह है 3584 मीटर, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो चारों धामों में यदि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर की बात करें तो यह है केदारनाथ। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, तो केदारनाथ मंदिर है। यदि ओवरऑल यहाँ पे राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है, तब सही आंसर होगा तुंगनाथ। तुंगनाथ 3680 मीटर की हाइट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी केदारनाथ। भगवान भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के रक्षक देवता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अन्नकूट या भतूज उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। तो अन्नकूट या भतूज उत्सव ये मनाया जाता है केदारनाथ मंदिर में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कढ़ाई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है बद्रीनाथ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड एवं उदक कुंड किस मंदिर के समीप है।
तो अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड किस मंदिर के समीप है? तो ये आपके हैं केदारनाथ मंदिर के समीप। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाल पानी वाला रुद्र कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है। तो बिल्कुल सही है, जो लाल पानी वाला रुद्र कुंड है ये आपके केदारनाथ मंदिर के निकट है। बिल्कुल सही कथन है। भैरव झाप शिला केदारनाथ मंदिर में स्थित है। तो भैरव झाप जो शिला है केदारनाथ में स्थित है। बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है। तो गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपके केदारनाथ मंदिर के निकट है, जिसे आपका क्या कहा जाता है? चौराबाड़ी ग्लेशियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया, गांधी सरोवर हो गया, और सुरवदी ताल के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो सुरवदी ताल है केदारनाथ में, इसी ताल में गांधी जी की अस्थियाँ 1948 में विसर्जित की गई थी। इसीलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो गांधी सरोवर है आपके बद्रीनाथ नहीं बल्कि कहाँ है? केदारनाथ के निकट है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर निर्माण में कत्तूरी शैली एवं भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में कत्तूरी शैली एवं भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। देखो, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो आपको ध्यान रखना है केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्तूरी शैली में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फलहारी बाबा की समाधि स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो फलहारी बाबा की समाधि ये भी केदारनाथ मंदिर में स्थित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल निम्न में से है। तो शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा कहाँ पर होती है? तो ये होती है ऊखी मठ में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ओमकारेश्वर मंदिर ये आपके रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में है, और यहीं पे भगवान शिव की, यहाँ पे भगवान केदारनाथ के यहाँ पे शीतकालीन पूजा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में जल प्रलय हुआ था? तो किस वर्ष केदारनाथ में जल आपदा यहाँ पे आई थी? तो ये आई थी 16-17 जून 2013 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विशाल बद्री बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में होगा और बद्रीनाथ है चमोली में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बद्रीनाथ। अभी मैंने आपको बताया था जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर बना है कत्तूरी शैली में, और बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है शंकुधारी शैली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रिका आश्रम व विशाला कहा गया है? तो ये कहा गया है बद्रीनाथ मंदिर को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया। तो बिल्कुल सही है, सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया, बिल्कुल सही कथन है। पद्म देव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान करी थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो भूमि दान करी थी ये करी थी पद्म देव ने। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्तूरियों को जाता है। ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के पार्श्व में नर एवं नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर जो है ये नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखो फ्रेंड, जो नर और नारायण पर्वत है इन्हें किनका प्रतीक माना जाता है? तो इन्हें अर्जुन और विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नर यानी अर्जुन और नारायण यानी विष्णु, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां स्थापित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां स्थापित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप स्थित है? तो चरण पादुका नामक स्थल यह है बद्रीनाथ मंदिर के समीप। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। गरुड़ स्कंद एवं राम गुफा किस मंदिर के समीप है? तो गरुड़ स्कंद एवं राम गुफा किस मंदिर के समीप है? तो ये आपके बद्रीनाथ मंदिर के समीप है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। बद्रीनाथ के पास माणा गांव में निम्न में से कौन सी गुफाएं हैं? तो बद्रीनाथ के पास माणा गांव में कौन सी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे आपके मुचकुंद गुफा है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है। तो ये तीनों गुफाएं आपके माणा के पास हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी गुफाएं हैं बद्रीनाथ माणा गांव के पास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। स्नान हेतु 5 कुंड तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण व सत्यपथ सभी चमोली जनपद में स्थित है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बद्रीनाथ चमोली में यहाँ पे 5 यहाँ पे कुंड है। तप्त कुंड हो गया, नारद कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी है यहाँ पे नरसिंह, नारद, गरुड़, वरा, मार्कंडे शिलाएं। तो यहाँ पे 5 भी यहाँ पे शिलाएं प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रीनाथ में क्या है। तो यहाँ पे 5 कुंड है, 5 यहाँ पे शिलाएं और 5 यहाँ पे धाराएं हैं। तो 5 यहाँ पे जो धाराएं हैं, कुर्मो धारा हो गया, इंदु धारा हो गया, भृगु धारा, उर्वशी धारा और प्रहलाद धारा। तो 5 कुंड और 5 यहाँ पे शिलाएं और 5 यहाँ पे धाराएं हैं चमोली में बद्रीनाथ के निकट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया? तो 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया था। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी। तो बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण जो कराया था ये कराया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। किस मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? तो नरसिंह जो मंदिर है ये आपके जोशीमठ चमोली में, और इस मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताने की किस भगवान की पूजा यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे होते हैं भगवान विष्णु की। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। बद्रीनाथ आरती के लेखक घनश्याम बरतवाल हैं। तो बद्रीनाथ की जो आरती होते हैं इसके लेखक घनश्याम बरतवाल हैं, बिल्कुल सही कथन है। समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई 3133 मीटर है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो अन्नकूट और भत्तोद उत्सव है वो मनाया जाता है केदारनाथ में, और कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है बद्रीनाथ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं? तो सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह जो है ये बद्रीनाथ मंदिर के भाग हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो सबसे पुराना भाग इसका गर्भगृह है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रह्म कपाली स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित करते हैं निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बद्रीनाथ। ब्रह्म कपाली नामक स्थान आपके बद्रीनाथ के निकट है और यहीं पर पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो बद्रीनाथ मंदिर है इसका जो सबसे पुराना भाग है यह गर्भगृह, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री किस धाम में आते हैं? तो राज्य में जो सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं ये आते हैं आपके बद्रीनाथ मंदिर में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो यात्रा का कर्म यहाँ पे पूछा जाता है, जब यहाँ पे यात्रा होती है तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं यमुनोत्री धाम में, यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद जाते हैं गंगोत्री, उसके बाद जाते हैं केदारनाथ और उस सबसे लास्ट में जाते हैं बद्रीनाथ में। ये कर्म भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ किस मंदिर में स्थापित हैं? तो गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्तियाँ हैं ये आपके गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वीं शताब्दी में किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी गंगोत्री। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में यहाँ पे गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगोत्री मंदिर का निर्माण पैगोडा शैली में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो केदारनाथ का हमने देखा, केदारनाथ बना है आपके कत्तूरी शैली में, बद्रीनाथ बना है शंकुधारी शैली में और गंगोत्री मंदिर बना है पैगोडा शैली में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।